एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मतलब 5:30 हो गया है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मेरी ये वीडियो बन नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि फाइनली मैं बना के रहूँगी वीडियो। तो ये वीडियो है मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और यहीं हल्द्वानी में है जो हॉस्पिटल, उससे रिलेटेड है। अब मैं गई थी हॉस्पिटल गई थी, और हॉस्पिटल का नाम है सुशीला तिवारी। मतलब सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये नाम। और मतलब मैं उस दिन पहली बार नहीं गई थी वहाँ, पहले भी जा चुकी थी। और मतलब जो चीज़ें मतलब मेरे से गलतियाँ हुई, मुझसे मिस्टेक हो गई वहाँ पे, तो ये चीज़ें आज से ना हो, इसलिए मतलब मैं वैसे तो ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मतलब क्या पता इसमें कुछ मेरे ऐसे पॉइंट हो जिससे मतलब किसी की हेल्प हो जाए, इसलिए इस बेस में मैं वीडियो बना रही हूँ। इसका कुछ वो रीज़न नहीं है कि मैं अपने के लिए कुछ वो कर रही हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे कुछ पॉइंट से किसी की हेल्प हो जाएगी। मतलब जैसे कुछ मिस्टेक मुझसे हुई, तो आगे जाके वो, अगर आप वो चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप वो चीज़ें आपको पहले से पता है, तो क्या पता शायद वो आपसे ना हो। उस चीज़ को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मतलब ये 5-6 मंथ हो गए हैं। तो मैं गई थी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे मेरी दीदी का बेटा जो है एडमिट था। तो मतलब मैं उस दिन पहली बार नहीं गई थी, मैं 2-3 बार पहले भी जा चुकी थी वहाँ पे। पहले तो मैं सुबह स्कूल गई काम वगैरह करके, और फिर झाड़ू पोछा मतलब नाश्ता बनाना, फिर स्कूल गई, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, फिर ऐसी थकान हो गई, घर आई, फिर थोड़ा सा ऐसी रोटी वगैरह बनाई, फिर हल्द्वानी गई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँची, हम लोगों ने खाना वाना वगैरह खाया। उस दिन उस वार्ड में मैं और दीदी का बेटा और दीदी थी, हम 3 लोग थे, और वहाँ पर कोई नहीं था। क्योंकि मतलब जिस दिन हम लास्ट दिन था, उस दिन होने के लिए तो मेरी दीदी का बेटा भी उस दिन ही डिस्चार्ज हो जाता, लेकिन कुछ उनकी फॉर्म वगैरह की फॉर्मेलिटी होती है, वो रह गई थी। तो करने के लिए तो वो कर देते हैं, ये होता है ना, सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसे ड्रामे रहते हैं इन लोगों के। तो उस दिन उन लोगों ने उनको नहीं करा। फिर उसके बाद उस वार्ड में जितने भी लोग थे सब चले गए थे, वो पूरा वार्ड खाली हो चुका था। मतलब इससे पहले मैं जब भी वहाँ गई थी, उस वार्ड में मतलब लोग रहते ही थे और लोग भी एडमिट थे। लेकिन जिस दिन मैं लास्ट दिन गई थी, उस दिन वहाँ पे मतलब सब लोगों का डिस्चार्ज हो चुका था। उस दिन हम सिर्फ वहाँ पर उस वार्ड में सिर्फ 3 लोग थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक आदमी तो पूरे हॉस्पिटल में चक्कर काट नहीं सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पर पूरी गैंग घूम रही है उनकी, चोरों की। और वहाँ पे पुलिस वालों को सब पता है कि किस टाइम पे चोर आते हैं, किस टाइम पे वहाँ पे चोरी होती है। ये चीज़ें उनको वहाँ पे क्लियर पता है। हुआ क्या, मैं मतलब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, मैं उठी थी 2 बजे, 2:15 तक तो मेरी नींद थोड़ा खुली थी। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का कुछ सीन शॉट ऐसा है कि शाम के बज गए हैं 5। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध डेयरी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ब्लॉगर बैठाई है। हाय कर दो, अरे हाय कर दो, हाय कर दो, क्या चमक रहा है मैं। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। उसके बाद जब मैं सुबह उठी, सुबह क्या तब 10 रुपए मिल गए थे मेरे। 2:15 के टाइम पे मुझे मतलब आपको मैंने पहले बताया कि मतलब सुबह से उठी हूँ, थकान तो हो ही जाती है, इसलिए मेरे को 2:15 के बाद नींद आ गई। और वो 1 घंटे में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैं सुबह उठी तो सबकी आदत होगी फ़ोन देखने की, तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन मुझे दिखा नहीं। मुझे लगा मेरे सोने के बाद दीदी उठी होगी, दीदी ने कहा होगा कि फ़ोन में रख देती हूँ। मैंने दीदी को उठाया, मैंने दीदी से बोला फ़ोन है, बोली नहीं मैंने नहीं रखा है। हम सोचने पड़ गए। फिर हमने दीदी के बेटे को उठाया, हमने कहा, उससे पूछा, हमने कहा कि आपने प्रियांशु फ़ोन रखा है? हमने बोला नहीं, मैंने भी नहीं रखा है। हम इधर उधर भागे, उसमें मतलब मैं ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊँ फ़ोन कहाँ गया करके। तो तब तक वो फ़ोन लेके चोर फरार हो चुका था। उसके बाद वहाँ पे दौड़ी, मैं इधर उधर दौड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे करके। उसके बाद लास्ट में मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे करके, मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो चुका है। उनको पता है, जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के यहाँ पे रहते हैं, उनको पता है कि कितने बजे के टाइम पे चोर आते हैं। उन्हें क्लियर, वहाँ पे क्लियर उन्होंने मेरे को बोला कि वो इतने बजे आया होगा। जब उनको ये चीज़ें पता है कि वो इस समय पे चोर आते हैं, तो इस समय पे उनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे गार्ड वगैरह है, वो रात को घूमते हैं वहाँ पे, लेकिन जिस समय पे वहाँ पे चोरी वगैरह होती है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। और जो
आप लोग सोचोगे कि वहाँ पे नर्स वगैरह जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है वो भी सोए रहते हैं, और जो गार्ड वगैरह होते हैं वो अपना एक एक राउंड लगाते हैं, लेकिन जिस समय पे वहाँ पे चोरियाँ होती हैं वहाँ पे उस समय पे कोई नहीं होता है। फुटेज में जब मैंने देखा, वो चोर की हिम्मत देखो ना, उसको पता होगा कि यहाँ पे कुछ हो तो सकता नहीं है। जब वो पहली बार में एक राउंड आया, वो क्या करके आया था, जब वो पहली बार में आया, पहले राउंड में आया, तो उनने क्या करा था, मुंह बांधा हुआ था। उसके बाद उनने क्या पता कोई आ गया होगा, तो वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद जब वो दोबारा आया तो मुंह खोल के आया। उसकी इतनी हिम्मत है, उसको ये पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है वहाँ पे। पुलिस इससे पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो चुकी हैं, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा, तो उसको पता है कि यहाँ पे इस समय पे कोई कुछ नहीं कर सकती कैमरे के सामने। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई वहाँ तो गार्ड हैं, कैमरे हैं, ये है वह। आपको अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे खुद करनी है। आपको जैसे कभी अकेले जैसे वार्ड में रहना है तो आपको पूरी रात जगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी गैंग घूम रही है। क्योंकि एक अकेला आदमी को पता नहीं होगा कि इस वार्ड में एक ही लोग हैं, वो उसी वार्ड में जाते हैं जहाँ कम लोग होते हैं, और उस दिन वो पहले चक्कर लगाते हैं। वो हर वार्ड में चक्कर लगाते हैं, सब जगह की उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद अपने पास जो उनकी गैंग होती है उन सबको बताते हैं वो चीज़ें। और उसके बाद मैं आपको फुटेज दिखाऊंगी भी, ये मैं आपको फुटेज दिखाऊंगी कि वो कैसे आया है, और उसकी हिम्मत इतनी है कि वो मुंह खोल के आया है वहाँ पे ये देखना है कि गार्ड हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे नाइट में नर्स डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सोए रहते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, आपको अपनी सिक्योरिटी खुद देनी है वहाँ पे। अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। क्योंकि अब काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि यार बहुत ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काशीपुर जो हमारे, जब मैं पहले गई थी वहाँ पे, उस वार्ड में जो लोग थे बहुत दूर दूर से आए थे। अब वो सोचो, वो उतनी दूर से यहाँ पे किसी पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, उसको देखने आ रहे हैं, कोई पेशेंट ही है, उस ऐसे चोरियाँ हो रही है, वो अपने आप को देखेगा या अपने जो उनकी चीज़ें चोरी हो रही हैं वो देखेगा। वहाँ पे सिर्फ मेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ था, वहाँ पे ऐसी मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी तो वो चोर खुले वहाँ बिल्कुल मुंह खोल के आ जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के सामने। उनको पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनकी पूरी गैंग घूम रही है, वो पहले देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, आप नोटिस करना। जैसे कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको अपना सामान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो अपनी चीज़ें आप सामने रख रहे हैं, अपने सामने ही रखना, उसको बिल्कुल एक मिनट के लिए भी छोड़ के मत जाना अपना कोई भी सामान, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना वहाँ पे। जैसे वो लोग क्या करते हैं, उनकी पूरी गैंग घूमती है, वो पहले एक एक चक्कर लगाते हैं, वो हर अलग अलग वार्ड में जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक आदमी तो पूरे हॉस्पिटल में चक्कर काटेगा नहीं। तो उनको सारी जानकारी रहती है कि किस वार्ड में कितने लोग हैं, उसमें बच्चा है, औरत है, आदमी है, कोई जो भी है, उनको सारी डिटेल पता रहती है। आपको किसी पे वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है, सुबह शाम दिन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी है। तो वहाँ पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो जो वहाँ पे फुटेज दिखा रहे थे, वो मुझे ऐसे बोले थे, ऐसे तो कितनी चोरियाँ हो गई हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। कह रहे थे नहीं आए हाथ में, क्यों? क्योंकि वहाँ की पुलिस ने कुछ करा नहीं। बाय द वे मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी करी हल्द्वानी थाने पे, और कंप्लेन भी लिखा रखी है मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं फुटेज अपने फ़ोन में मांगने गई, मैं घर आई, पहले मैं फ़ोन के कागज़ लेके आई, उसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल गई। उनने बोला कि एप्लीकेशन लिखो। पहले तो उन्होंने 10 बजे तक का वेट करने के लिए कहा। वो सुबह चोरी हो चुकी थी 3:30 बजे। जब उनसे फुटेज मांगी, फुटेज तो मैंने देख ली थी, उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में फुटेज मांगी उनसे। उनने क्या बोला कि जब 10 बजे डॉक्टर आएंगे उसके बाद आपको फुटेज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैं घर आई, मैं अपने कागज़ लेके गई फ़ोन के, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। उसके बाद उनने बोला कि एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद मैं उनके पास गई, जहाँ पे जिनने मेरे को फोटोज देनी थी, मैं वहाँ पे गई। उन लोगों ने मुझे वहाँ पे क्या बोल दिया, अब तो डॉक्टर चले गए 10 बजे। उनने मुझे ये बोला कि आप 10 बजे वहाँ पे जाना, उसके बाद आपको मिलेगी वहाँ से। मैं वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के गई, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वो तो OT में चले गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। इसलिए आप जब भी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएंगे, अपनी चीज़ें आप 1 मिनट या 1 मिनट तो क्या, कुछ भी सेकंड के लिए आप अकेले नहीं छोड़ेंगे। किसी पे वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा है, मैं अभी आ रही हूँ। वो सामान आपका ऐसे गायब होगा, आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की फ़ोन वगैरह, बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी हैं,
क्योंकि लोग ऐसे बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उनके साथ ये ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ऐसे चोरियाँ हो जाती हैं उनके साथ, तो वो अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे या उनकी जो चीज़ें चोरी हुई है उनको ढूंढते फिरेंगे वहाँ पे। तो वो ऐसा हो जाएगा कि या तो वो अपनी बीमारी का इलाज ही कर पाएंगे या तो अपनी चीज़ों को ढूंढते ही रह जाएंगे। चीज़ें तो खैर मिलेंगी नहीं, कोई भी चीज़ हो। और वहाँ पे गोल्ड का तो कुछ भी पहन के मत जाइएगा, कुछ भी नहीं। और आपके पास जो भी मतलब ऐसे बोलते ना कीमती सामान ऐसा कुछ होगा तो उसको बिल्कुल घर रख के जाइए। सबसे पहली बात, जितना भी हो सके मतलब वहाँ पे अपने सामान का ध्यान खुद रखेंगे। तो वहाँ पे अब सबसे पहली बात तो मेरे एक बात ये मान लेना, अगर आपको कभी ऐसे वार्ड में जाने के लिए बोलेंगे या तो आप उठे रहना पूरी रात, तो अपने साथ एक चाकू वगैरह भी रख लीजिएगा। मतलब मेरी मानिए, अपनी सेफ्टी के लिए आप एक चाकू भी रख लीजिए। क्या पता अगर आप अकेले वार्ड में हैं, अगर वो आए चोर वहाँ से, आप अकेले हैं और अगर चोर आए वो छीना झपटी करेंगे, अगर आपके पास कुछ आप उठे भी हैं, अगर आप झपटी करेंगे, अगर आपके पास कुछ आप उठे भी हैं, अगर आपके जैसे चाकू वगैरह होगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं ना वहाँ पे आपकी सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पे कोई उठा नहीं रहता है, सब सोए रहते हैं। तो हर जगह पे वो डकते नोटिस, अच्छा इसमें ये आए, इतने ये आए, इस वार्ड में इतने लोग हैं, सब पता रहता है उन्हें, सब कुछ पता रहता है। इसलिए आपको सारी जो अपनी सिक्योरिटी वो खुद करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि यार यहाँ तो हाँ कैमरे हैं, यहाँ पे गार्ड है, ये नहीं देखना है आपको। वहाँ पर आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरी मिस्टेक ये रही कि मुझे उस दिन नींद आ पड़ी। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी, मैं थक गई थी। अब थकान हो जाती है तो इसलिए मुझे नींद आ गई थी, ये मेरी मिस्टेक रही सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात, वहाँ पे मेरी मतलब कोई हेल्प नहीं हुई ना सिक्योरिटी की तरफ से, और ना वहाँ पे मुझे जो सीसीटीवी कैमरे की मुझे फोटेज चाहिए थी ना वो टाइम पे मिली। अगर मुझे सुबह के टाइम पे ही मिल जाती, बाय द वे, जैसे मतलब अगर मुझे वो सुबह के टाइम पे ही मिल जाती जब ये सब हुआ था, उस समय पे ही अगर ये फुटेज मिल जाती तो उस समय पे वो चोर उधर ही घूम रहा होगा, कहाँ जाएगा वो। ये तो कह नहीं सकते हैं कि वो इतनी जल्दी भाग गया होगा, वो होगा उधर ही। अगर उसी समय अगर मुझे फोटेज मिल जाती तो मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने बहाने बना दिए। अभी तो सर ओटी में है, ये अभी आप इतने बजे आना, 10 बजे आना, ये बहाना मार लिया। उसके बाद एप्लीकेशन लिखो, ये ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद सर तो ओटी में चले गए। मतलब अगर हमें टाइम पर फुटेज देते तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो दिखेगा नहीं। ये देखो ध्यान ये आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।